अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जबले ऋषभदेव भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय, चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय, गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नम सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा, भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधिन्दवा सायना, ये सर्वे जिन सिद्ध सूर नुक्ता से पाठका साधवा, श्रुत्या योग जनैश्च पंच गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेया पद्म विकास वातरमणि स्याद्वाद रक्षामणि, संसारो रगदर्भगारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि, अश्रांता क्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि, श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागः प्रभु, आहारा भय भय सचसादानता नाम खंड स्फुटित जीर्ण जिन चैत्यालोदार दीनानाम, यात्रा प्रतिष्ठादि सप्त क्षेत्र धन वितरणी शीला नाम, तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटका विधान, सात सरोज साधवादन मदोत्कर मद समावरणा नाम, निर्कुल कमल विकास सिंह मातंदावरा नाम, श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देवपद कमलाराधका नाम, श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रीमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा, जल का गलत हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं, कल्याण निर्भत निर्जरणी यही है, त्रिलोक भवजन को सुख शांति देती, स्वामी करूं नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम बम हम सम तम पम, झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे, नमोरते भगवते श्रीमते जले नप्स्येच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार्घि कई, धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे, ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है, पीयूष स्वाद लिए मल है, इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुझ वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम बम हम सम तम पम, झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे, नमोरते भगवते श्रीमते जले नालिकेर रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार्घि कई, धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे, ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर पुण्य तरफ इच्छुका है, हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन तिजक कर्णताय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम बम हम सम तम पम, झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे, नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करिए, घृत तृप्तकारी संताप दूर कर से कांत देता, घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु यतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम बम हम सम तम पम, झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे, नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार्घि कई, धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे, ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णांशतांक किरणोत्तम कांति धारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है, हे नारद क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु संवांक्षित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम बम हम सम तम पम, झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे, नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहा एकत्रित हुई क्या क्षीरोद दीप हुआ परसमी, अति मंगली के रस से अभिषेक करके त्रिलोक मंगल में निस्सो के पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम बम हम सम तम पम, झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे, नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर से चंदनादि नाना सुगंध वर वस मिलाए करके
सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करू नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश। तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज चतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रोम राश्यवसन नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश लाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन। त्रैलोक्य पूर्ण प्रचंदन को घिसा है सौभाग्यकारी जिनबे में विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लो निज के गुणों की है रात आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगलारती दग्धोज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पित ही प्रतिदिन महताद्रेण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदाह महारातिकम विवरोतार्यामि इति मंगलारती अवतरणम। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फलार्की धवल मंगलकार नवाकुले जिन ग्रहे नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश। कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदन आदि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाय लीने गंधाम से निध करूं अभिषेक प्रभु केवल ज्ञान में यातम ज्योत पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकलशेन अभिषेचयामि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही। झारी हाथ में लेने दोनों तरफ से। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रशीणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांत कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सब लोगोपसर्ग विनाशनाय सर्व परकत शत्रुपदो विनाशाय सब श्याम नामर विनाश ओम राम जीम रूम राम राश्यौज नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन श्री अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन संघपति श्रीमती अनामका निकुंज दिव्यांग जैन श्रीमती अंतिमा मानो आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार श्री जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन परिवार प्रीत बिहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनी जैन ऋचा जैन अक्षत जैन नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद श्री कैलाश चंद जैन सराब आदि जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन श्री शुभचंद श्रीमती क्षमा जैन श्री सुया जैन श्रीमती नेहा जैन सपरिवार टिकैत नगर लखनऊ श्री अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन पुत्र रिंसु जैन पुत्र बधु श्रीमती सुभा जैन टिकैत नगर लखनऊ श्री नीतीश कुमार जैन श्रीमती शाली जैन लखनऊ श्री जिंदार जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत श्रीमती मंगला सुभाष साहू जम्बू दिवसनापुर श्रीमती आरती जैन पुत्र संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीचेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुर जैन आगरा श्री जयसी जैन हरिद्वार श्री जम्बू प्रसाद जैन गाजियाबाद श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद इंजीनियर सी आर पाटिल सबदेवपुरम मांगी तुंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जम्मललाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ श्री डी ए पाटिल जयसिंहपुर श्रीमती सुजाता साहा पुणे निवासी परिवार श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन रितेश जैन समर्थ पदाधिकारी जैन धर्म प्रबंधनी सभा लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन श्रीमती मनोरमा जैन श्रीमती सुनंदा जैन श्रीमती मालती जैन श्रीमती लतिका जैन समर्थ पदाधिकारी सदस्य भरत ज्ञानश्री बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस नई दिल्ली चंद्रपुर महाराष्ट्र निवासी श्री प्रमोद कुमार जैन सुहास साकले मनोज पोद्दार महेंद्र दोड़े विनोद जैन प्रभा जैन वर्षा गोयल कीर्ति जैन मनीषा जैन वंदना जैन अर्चना रोड़े कामनी जैन मरुला जैन पोद्दार सपरिवार संपूर्ण शानदारा करने वाले न्यायमूर्ति कैलाश चंद चांद निवास सपरिवार औरंगाबाद श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता डॉक्टर विजय मीरा श्वेतासन पूजा गौरव पाटोदी परिवार हैदराबाद श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आशुतोष निशा श्री रितिका बनायका परिवार सूरत श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार
पंकज कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवल गांव राजा, श्री प्रमोद कुमार जैन बर्धमानपुर मॉडल टाउन दिल्ली, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छावड़ा अध्यक्ष हमारा शांति दीमापुर नागालैंड, श्री जमनालाल लक्ष्मी देवी अपासी कमलेश रचना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी साइना माई पुण्याचार्य बीबी रपावत परिवार मुंबई, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र, श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम इनक्लेव दिल्ली, श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन स्वास्थलाबाद, श्री अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन रहमान इच्छा जैन प्रीत बिहार दिल्ली, श्री अजित कुमार अजमेरा श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सोम्याव जसवी जैन बगड़ा विक्रम बिहार कामले साबड़ा, श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन श्री संजय जैन श्रीमती अंजू जैन गुड़गावा, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन श्री अंशु विकी जैन खारीबावली दिल्ली, श्री पी के जैन सुषमा जैन आशा जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन श्री वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्यो जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज जी पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन श्री मनोज जैन श्रीमती रश्मि देवी जैन सुहाना जैन संजय जैन श्रीमती बबीता सिंह श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश निवासी परिवार, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र बलदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र, श्री आशु जैन पुत्र बधू श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र, श्री राहुल जैन डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन सानिया जैन विकासपुरी दिल्ली, अग्रवाल जैन लाडनू वाले श्री प्रकाश चंद्र अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचित कुमार से परिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर राजन प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरियंत पार्थ मयंक धनावत परिवार कटक मुंबई, श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जैन सुगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान, श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावणिया मबिया चूड़ीवाल परिवार स्वास्थलाबाद कलकत्ता, श्रीमती श्वेता जैन पुत्र नमन जैन सीए पारितोष जैन सुषमा जैन लाजपत नगर नई दिल्ली से परिवार, डॉक्टर IL जैन श्रीमती प्रेमलता जैन भास्कर जैन मनीष बिंदु तन्वी चित्तौड़ा उदयपुर राजस्थान निवासी से परिवार, श्री विनोद कुमार शकुंतला जैन श्री गौरव नीसू जैन पुनीत सूरी जैन योगिता राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली से परिवार, सभी शानदारा करने वाले देखने वाले से परिवार, सर्व ज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व रसनावरण कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व वेदनीय कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व मोहनीय कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व आयु कर्म चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी नाम कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व गोत्र कर्म चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी अंतराय कर्म चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी क्रोधम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी मानम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी मायाम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी लोभम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी मोहम चिंचिंदी सर्व रागम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी द्वेषम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी द्वयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी सिंहभयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी अग्निभयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी सर्पभयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी युद्धभयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी सागर नदी जल भयम चिंचिंदी बिंबिंदी बलोदर भगंदर कुशकामलादिभयम चिंचिंदी बिंबिंदी बंदरमयम चिंचिंदी बिंबिंदी दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिंबिंदी दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिंबिंदी चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिंबिंदी बाष्परानी विस्फोटक भयम चिंचिंदी बिंबिंदी बाष्प क्षण भयम चिंचिंदी बिंबिंदी विद्युत दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिंबिंदी भूकंप दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिंबिंदी भूत पिशाच व्यंतर डाकती साकिन्यादि भयम चिंचिंदी बिंबिंदी हानि भयम चिंचिंदी बिंबिंदी हानि भयम चिंचिंदी बिंबिंदी 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 भोग भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सांप्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वभयम चिंचिंदी बिंबिंदी दुर्भिक्षम चिंचिंदी बिंबिंदी मनोव्याधिम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वरोध ध्यानम चिंचिंदी बिंबिंदी भाग्यम चिंचिंदी बिंबिंदी यशः चिंचिंदी बिंबिंदी पापम चिंचिंदी बिंबिंदी विद्याम चिंचिंदी बिंबिंदी प्रत्यवायम चिंचिंदी बिंबिंदी कुमतिम चिंचिंदी बिंबिंदी चिंचिंदी बिंबिंदी दूरग्रह भयम चिंचिंदी बिंबिंदी दुःखम चिंचिंदी बिंबिंदी मृत्युम चिंचिंदी बिंबिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वैदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा अभि सन्मति वीदात वीर वर्धमाना अलंकृत से महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्यानामाद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्र आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे विसंवत 2549 तमे मासोत्तम मासे वैशाख मासे कृष्ण पक्षे अष्टमी तिथौ गुरुवासरे नित्य पूजावसरे विधिमाना यम शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का श्राव सौगणाम चतुर्विसंगस्य
शांतिम करोतु मंगलम तनोतु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांति ने सुभिक्षम करो करो मना समाधिम करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो यशाह करो करो सौभाग्यम करो करो अद्भुतम करो करो पुण्यम करो चित्राम करो आरोग्यम करो करो श्रेया करो सौहार्द्रम करो करो वाजिष्ठ ग्रहाजिनन कुलेन कुले कति घातपणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे दादे। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीम नमः। परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमाया मस्तका चोपरि शानदारम का चतुर्भिसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासक का नाम प्रशासक का नाम च सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जबले शांति कुंत रहनाथ भगवान की जय, सब देव भगवान की जय, शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय, गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प की कई धवल मंगल गान कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः। शांति धारा से कम करोमि अर्घ्यम निर्वपामी ती स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाय। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाओ मन वचकाय। हे करुणा निर्भव दुख मेटो याते मैं पूजू प्रपाय। ओम ह्रीम 108 फीट के ऋषभ भगवान ऋषभ गिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में एवं अयोध्या तीर्थ पर विराजमान भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में यहाँ पर जन्म लेने वाले पांचों तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदन नाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वसुद्रव संभारी तुम डिगधारी आनंदकारी दृप्यारी तुमो भवतारी करुणाधारी याते थारी सरनारी श्री शांतिने सम नक्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम हनियर चक्रेशम हे गुणदेशम दयामतेशम मक्रेशम। ओम ह्रीम हस्तिनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंचुनाथ रहनाथ तीनों तीर्थंकर भगवान चक्रवर्ती कामदेव एवं तीर्थंकर पद के धारक ऐसी तीनों भगवान की 3 प्रतिमाएं विराजमान जम्बूद्वीप स्थल पर उनके चरणारविंद में जलार्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। जल फल वसु सदीय मतार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बोरद तार पूजत पाप हरो श्री वीर महात वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुण धीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीम मनोकामना सिद्धिकारक महावीर भगवान कमल मंदिर जम्बूद्वीप में विराजमान उनके चरणारविंद में एवं जन्मभूमि कुंडलपुर जिला नालंदा बिहार में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में जहाँ जहाँ भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमाएं सभी के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिरे। ओम ह्रीम आचार्य शांति सार स्मारक सम्मेत शिखर में 31 फीट के सर्वप्रथम मोक्षगामी 31 फीट के भगवान अजितनाथ के श्री चरणों में बाजपूज भगवान की जन्मभूमि चंपापुर में विराजमान 31 फीट के बाजपूज भगवान के श्री चरणों में राजधानी दिल्ली में पूजगर्णी ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से भगवान भरत की प्रतिमा 31 फीट की विराजमान उनके चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ साधु महामिजे। ओम ह्रीम चारित चक्रवर्ती 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य 108 आचार्य शांति सागर उनके पट्टाचार्याचार्य वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर एवं भारत में विद्यमान समस्त आचार्य उपाध्याय मुनियार का चुल्लक चुल्लिका सभी दिगंबर जैन पिछीधारी संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी माता जी को गंधोदक दे दीजिए। सब लोग बैठ जाएं। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का संक्षेप में उद्बोधन होगा और उसके बाद पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी आज केस क्लोज करने जा रही हैं। आप सभी लोग यहाँ पर शांति पूर्वक बैठ करके और माता जी की वाणी का रसवादान करें। और उसके बाद पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी आज 89 वर्ष की उम्र में भी बराबर निरंतर 70 साल से केस क्लोज करती आ रही हैं। उसी श्रृंखला में अब केस क्लोज करेंगे पूज्य माता जी और केस क्लोज के दिन उपवास रहता है।
जो भी दिगंबर जैन साधु केसलोच करते हैं उस दिन उनको उपवास करना होता है। तो पूज्य माता जी ने अपने जीवन में जितने भी केसलोच किए हैं सभी में उपवास पूर्वक ही केसलोच किया है। आज पुनः पूज्य माता जी का केसलोच का समय है, तो सभी लोग देख करके अपने नेत्रों को सफल करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती व्रत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्मा ओम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। गौतम स्वामी के अनंतर जिन कुंद कुंद स्वामी का बड़े आदर से नाम लिया जाता है, ऐसे श्री कुंद कुंद स्वामी के द्वारा कथित नियमसार ग्रंथ को मैं आपके सामने जरा सा एक गाथा सुनाऊंगी। नम्यून जिनम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम बोच्छामि नियमसारम केवली सिद्ध केवली भणिदम। ये मंगलाचरण हुआ। अब गाथा है आज 11वीं। केवलमिन्द्रियम असहायम तम सहावनानुमति क्षण्णा निदर्व्यप्पे विहावनानम हवेदुभ्यम। श्री कुंद कुंद स्वामी ने जीव का लक्षण किया है उपयोग, और उपयोग के दो भेद किए हैं, ज्ञान उपयोग और दर्शनोपयोग। और ज्ञानोपयोग में अब कहते हैं कि जो दो भेद है, स्वभाव ज्ञान और विभाव ज्ञान। केवल है जो केवल ज्ञान इंद्रियों की सहायता से रहित है, असहाय यानी किसी की पर की सहायता से रहित स्वयं आत्मा से उत्पन्न स्वभाव ज्ञान है, वो केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान स्वभाव ज्ञान है, जिसके उत्पन्न होने के बाद सारा विश्व, तीनों लोक, सब युगपत एक साथ भूत भविष्य वर्तमान काल के संपूर्ण पर्यायों के लिए वे एक साथ देख लेते हैं, जान लेते हैं। ऐसा केवल ज्ञान वो स्वभाव ज्ञान है। और विभाव ज्ञान के दो भेद हैं, संज्ञान और अज्ञान। संज्ञान है मति श्रुत अवधि मनापर्यय, और अज्ञान है कुमति कुश्रुत कवधि आदि। इनका विस्तार से आगे वर्णन हम करेंगे। अभी हम आपको आज इतना ही सुनाएंगे। इसका हिंदी पद्यानुवाद सुन लीजिए। इंद्रिय रहित अतीन्द्रिय असहाय है पर से, केवल सुनाम है स्वभाव ज्ञान स्वयं से। जो है विभाव ज्ञान उसके भेद दो कहे, संज्ञान और अज्ञान के सब जानते रहें। हम और आप सभी विभाव ज्ञान से सहित हैं, मति शुद्ध ज्ञान के धारण करने वाले हैं। हमारा और आपका ज्ञान मति शुद्ध ज्ञान है, जो अभी बहुत अल्प रूप है, और उसे ही वृद्धिंगत करते करते हम और आप केवल ज्ञान की ओर बढ़ेंगे। केवल ज्ञान को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करेंगे। केवल ज्ञान को पुरुषार्थ करने का ही उपाय है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को, मोक्ष मार्ग को धारण करना, मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करना। मुनियों का धर्म है 28 मूल गुण, और श्रावकों का धर्म है 12 व्रत, और उसमें मूल में 8 मूल गुण। और दान और पूजा करना श्रावक का कर्तव्य है, साधुओं का कर्तव्य ध्यान अध्ययन आदि। इतना कह करके अब मैं मूलाचार ग्रंथ में वर्णित 28 मूल गुणों के
और आरिकाचर्या के अनुसार आज अयोध्या शास्त्र जन्मभूमि भगवान केशव देव जन्मभूमि में केशलोच करने की भावना से केशलोच करूँगी। हमारे मूलाचार में लिखा हुआ है उपवास से नयो कर्तव्य है। केशलोच उपवास पूर्वक ही किया जाता है। मुनि और आरिका उपवास पूर्वक ही केशलोच करते हैं। सावधानी सावन की जो लोग परम पूज्य भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। जिस नियम सार ग्रंथ के बारे में आप पूज्य माता से सुन रहे थे आचार्य कुंद कुंद की वाणी के रूप में, वह नियम सार और कुछ नहीं, नियम माने रत्नत्रय, रत्नत्रय के सार को बताने वाला नियम सार, और वो नियमेण कज्जम, जो नियम से ही करने योग्य हैं, ऐसे नाण दंसन चरितम, ज्ञान दर्शन और चारित्र को पालन करके और उसके सार स्वरूप आत्म तत्व का कथन करना, यही नियम सार का कथन है, सार है, तात्पर्य है, अर्थ है। तो आज एक कम 90 वर्ष की आयु में पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता जी केशलोच अपने हाथों से करती हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 70 साल से इन्होंने लगभग 300 केशलोच कर लिए हैं। अभी भी अयोध्या आने के बाद भी किया, और लगभग 3 मास ही पूर्ण हुए हैं। और ये केशलोच जो 3 से 4 माह के अंदर किया ही जाता है, उसे कर रही हैं, और कभी किसी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। गंभीर स्थितियों में भी उन्होंने हमेशा उपवास पूर्वक ही केशलोच अपने समय से ही किया है। ये मूलाचार के प्रति उनकी बहुत बड़ी दृढ़ता है, और ऐसी दृढ़ता हम सबको प्राप्त हो, ये हम भावना रखते हैं। बंधुओं, समय सार के अंदर एक गाथा आई है, ये यत्र निश्चय गो समो सवत सुंदरो लोए, बंद कहाए यत्ते तेण विसंवादिनी होई। अर्थात एकत्व निश्चय नय को प्राप्त आत्मा समो सवत सुंदरो लोई। लोक में वह समय शब्द से जाने वाली आत्मा जो है सबसे सुंदर है। आज शरीर को सजाने में लोग लगे रहते हैं। जिस आत्म तत्व के कारण इस भौतिक संसार के अंदर भी जीवात्मा, परमात्मा, आत्म तत्व जो ये शरीर के रोम रोम में व्याप्त है, उस आत्म तत्व के कारण ही हम सब जीवित रह रहे हैं। जीवित थे पहले भी गति में, और आगे भी जीवित रहेंगे। वह जीवात्मा सिद्ध बनने के बाद भी अनंत काल तक जीवित ही रहता है। ऐसे उस आत्म तत्व को, उसकी सुंदरता को प्राप्त करने के लिए ही मूल गुणों का पालन किया जाता है। मूल माने वृक्ष, वृक्ष की जड़, मूल माने जड़। तो जैसे जड़ के बिना वृक्ष नहीं टिकता, नींव के बिना मकान नहीं टिकता, ऐसे ही मूल गुण के बिना अपनी चर्या टिक नहीं सकती, और चाहे कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लें। तो उस संसार में समस्त तत्वों में सुंदर सौंदर्यवान आत्मा की प्राप्ति के लिए ही शरीर से निर्ममता का प्रतीक केश लुंचन है। और कहा बंद कहाए अत्ते तेण विसंवादिनी होई। जब बंद की प्रक्रिया शुरू होती है, यानी एक आत्म तत्व है तो वह सुंदर है, और उसके साथ
पुद्गल का संबंध जुड़ गया तो बंध की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और बस तीर्ण विसंवादिनी हुई, तभी बस विसंवाद चालू हो जाता है। विसंवाद से मतलब संसार की वार्ता शुरू हो जाती है, कर्म बंध शुरू हो जाता है, शुभ अशुभ प्रवृत्तियां शुरू हो जाती हैं। तो उन शुभ अशुभ प्रवृत्तियों से छूटने के लिए यह साधु जन अपनी क्रियाएं करते हैं। आप गृहस्थ हैं और गृहस्थ जनों को भी अपनी सीमा में रहने के लिए, अपनी चर्या का परिपालन करने के लिए श्रावकाचारों का अध्ययन आवश्यक है। हमारे आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी ने रत्नकरण श्रावकाचार को लिख करके भी उसकी महिमा का वर्णन किया कि ये रत्नों का पिटारा है और आपकी आत्मा में ही छिपा हुआ है। उन रत्नों की पहचान करें और उसको श्रावकाचार के रूप में वर्णित किया। उसी को मध्याह्न में 3:30 बजे से स्वाध्याय अध्ययन की कक्षा में आपको सुनाया जाता है। हमारे बहुत सारे जिज्ञासु भाई बहन जुड़ते हैं और रत्नकरण श्रावकाचार का स्वाध्याय करके मुझे तो तब अच्छा लगता है कि जब कितने ही भाई बहनों ने अणुव्रत धारण कर लिया, कितने ही बालक बालिकाओं ने अष्टमूल गुण को धारण कर लिया कि हम खाते नहीं है वे बुरी चीजें, लेकिन त्याग नहीं है, इसलिए मूल गुणों के पालक नहीं कहलाते हैं, इसलिए सदगृहस्थ नहीं बन पाते हैं, इसलिए हम मानव की संज्ञा में नहीं आ पाते हैं। तो जब उसका अर्थ साकार दिखने लगता है तो वास्तव में लगता है कि स्वाध्याय अध्ययन सार्थक हो रहा है। अभ्यात्माओं, यह ऐसी निधियां हैं, 5 अणुव्रत भी, अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह प्रमाण अणुव्रत, यह ऐसी निधियां हैं कि जो देवगति को नियम से दिला देती हैं। देवगति का रिजर्वेशन हो जाता है 5 अणुव्रत धारण करते ही। पंचाणुव्रत निधियो निरतिक्रमणा फलन्ति सुरलोकम यत्रावधिरष्ट गुणा दिव्य शरीरम च लभ्यन्ते। इन निधियों का, अणुव्रत रूपी निधियों का पालन कर लेने से सुरलोकम फलन्ति, सुरलोक माने देवलोक यानी देवगति की प्राप्ति हो जाती है, जहां पर तमाम निधियां प्राप्त हो जाती हैं और 8 प्रकार की रिद्धि सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं और दिव्य शरीर की प्राप्ति तो हो ही जाती है। बचपन से ज्ञानमती माता जी ने प्रथमान योग, चरणान योग के ग्रंथों को तो पढ़ा ही। ये कई बार कहती हैं कि मैंने एक रात में जम्बू स्वामी चरित पढ़ा। जम्बू स्वामी चरित पढ़ते पढ़ते कि किस तरह से अपने माता पिता के कहने पर उन्होंने विवाह तो कर लिया, लेकिन उन्होंने कहा था कि विवाह करने के बाद मैं दीक्षा धारण कर लूंगा। तो 4 पत्नियों के साथ में उनकी रात भर चर्चा चलती है, राग और वैराग्य की चर्चा चलती है और उस राग और वैराग्य के युद्ध में वैराग्य विजयी होता है, राग की पराजय हो जाती है और प्रातःकाल ही जम्बू स्वामी जाकर के दीक्षा ले लेते हैं। ऐसे ग्रंथों का स्वाध्याय करके, पद्मनंदी पंचविंशतिका का अध्ययन करके इन्होंने आत्मा की अनंत शक्ति को प्रकट करने का भाव बनाया। भव्यात्माओं कहते हैं सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम, अर्थात सत्संगति, सज्जनों की संगति, साधु संगति संसार के अंदर क्या क्या नहीं करा देती। ऐसी सत्संगति इनको सन 1952 में आचार्य देशभूषण महाराज जी की प्राप्त हुई थी। वैराग्य के अंकुर बहुत पहले से उत्पन्न हो गए थे और अनेक बार प्रयत्न किया, लेकिन घर से निकलना बहुत कठिन होता है। और एक बालिका का, और जब भारत परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा था, ऐसे परतंत्र युग में इनका जन्म हुआ। इसी अयोध्या के निकट 70 किलोमीटर दूर बाराबंकी जिले में टिकैत नगर गांव है। वहां रह करके जहां कन्याओं को घर की चहर दीवारी से बाहर नहीं निकलने
दिया जाता था। वहां इन्होंने सपने देखे कि मुझे ब्राह्मी सुंदरी चंदनबाला का मार्ग अपनाना है। कैसे अपनाना है? रात दिन चिंतन चला करता था और माता पिता से कहती थी तो वो इन्हें फुसला देते थे। हाँ बेटा, मैं आपको शिखर जी ले चलूंगा, वहां पर कोई महाराज जी हैं, उनके साथ में भी माता जी हैं, उनके पास रख दूंगा। लेकिन सच्चाई ये थी कि कोई कुंवारी कन्या 200-400 साल में दीक्षा लेने की ओर अग्रसर ही नहीं हुई थी। सब लोग कहते थे कि अभी तुमने संसार देखा ही क्या है। और तब इन्होंने कहा कि वह चतुर्थ काल भी हमारे लिए बेकार था जब आत्मबोध नहीं प्राप्त हुआ था, और वह पंचम काल भी हमारे लिए अच्छा श्रेयस्कर कल्याणकारी है जब हमने ग्रंथों का स्वाध्याय करके आत्मबोध को प्राप्त किया है। हमें अकलंक निकलंक के शब्दों को अपने जीवन में सार्थक करना है कि प्रक्षालनादि पंकस्य दूराद स्पर्शनम वरम, अर्थात कीचड़ में पैर रख करके धोना उससे अच्छा है कि कीचड़ में पैर ही नहीं रखना। कीचड़ में पैर रखना मतलब गृहस्थ धर्म को स्वीकार करना, तो कीचड़ है। बहुत बिरले ऐसे होते हैं कि जो उस कीचड़ में पैर रखने के बाद, गृहस्थ धर्म को पालन करने के बाद उसे छोड़ करके और फिर दीक्षा धारण करते हैं, मोक्ष मार्ग में चलते हैं। वो है कीचड़ में पैर रख करके धोना। और जिसने कीचड़ में पैर ही नहीं रखा तो उसको धोने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अर्थात आजन्म ब्रह्मचर्य धारण करके मोक्ष मार्ग पर चल देना। वह सूक्ति अकलंक निकलंक के नाटक को देखते हुए इन्होंने टिकैत नगर के अंदर ही अपनी आत्मा में धारण कर लिया था कि मुझे भी अकलंक बनना है, आत्मा का कल्याण तो करना ही है, जिन धर्म की प्रभावना करना है। और उसी समय जब चर्चा चलती थी तब सन 1952 में आचार्य देशभूषण महाराज का भी आगमन अवध प्रांत में हो गया। ये जो अयोध्या धरती आप देख रहे हैं, इस कैंपस को भी आचार्य देशभूषण महाराज जी का उपकार मानना है। उन्होंने सन 1962 के अंदर इस रायगंज परिसर को श्रावकों से खरीदवाया और उसके बाद यहाँ 31 फुट के भगवान विराजमान किए। और आज गणि ज्ञानमती माता जी उनके उस उपवन को सींच रही हैं और इसे बहुत बड़ा उद्यान बना रही हैं, जहां से जैन संस्कृति का शंखनाद हो रहा है। तो भव्यात्माओं, आचार्य देशभूषण महाराज जी बाराबंकी के अंदर सन 1952 में एक दिन केशलोच कर रहे थे और ये भी सामने बैठी केशलोच देख रही थी और केशलोच देखते देखते इन्होंने केशलोच करना शुरू कर दिया। छोटी सी बालिका, 18 साल की उम्र हुई भी नहीं थी पूरी, और केशलोच करना शुरू किया। भगदड़ मच गई, बड़ी हलचल मच गई पूरी सभा के अंदर। ये कौन सी लड़की है जो केशलोच कर रही है? और लोगों ने मना किया और रिश्ते में जो मामा लगते थे उन्होंने आकर के और हाथ पकड़ के करके केशलोच रोक दिया, आधा रोक दिया, लेकिन उस केशलोच ने जो इनकी नींव डाल दी वह आज लगभग 300 की श्रृंखला में केशलोच हो गए। तो भव्यात्माओं, सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम, संगति अच्छी हमेशा करना ही चाहिए। अच्छी सज्जनों की संगति, साधु संगति, सत्संग करने से अपने जीवन के अंदर गुण आते हैं। बुरे लोगों की संगति करते हैं, बुराइयां आती हैं। शराबी की संगति करेंगे, शराब पीने की लत आ जाएगी। जुआरी की संगति करेंगे, जुआ खेलने का एक बार मन हो ही जाता है। पांडवों का भी हो गया, जब कौरवों के साथ उन्होंने द्यूत क्रीड़ा की अर्थात जुआ खेला। तो जब सत्संगति करते हैं, सज्जनों की संगति, विद्वानों की संगति, गुरुओं की संगति करते हैं, तो वह संगति मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ कर देती है। तो भव्यात्माओं, जानना है आपको कि सच तो सच्चे गुरु की महिमा अज्ञानी समझ न पाते हैं। बेचारे सोचते हैं जैसे हम ऐसे ये। सच तो सच्चे गुरु की महिमा अज्ञानी समझ न पाते हैं और ज्ञानी उनको ब्रह्मा विष्णु एवं महेश बतलाते हैं।
भगवान तो ऊपर रहते हैं। भगवान कहाँ रहते हैं? सिद्ध शिला पर। वे तो कुछ बोलते नहीं। भगवान तो ऊपर रहते हैं, गुरु उनका पथ दर्शाते हैं, और गुरु के पथ पर चलने वाले एक दिन खुद गुरु बन जाते हैं। इसलिए गुरु के पथ का अनुसरण करना। कहते हैं गुरु के सदा पीछे चलना और घोड़े के आगे चलना, वरना घोड़ा क्या है? पैर मार देगा। और गुरु के पीछे चलना ये विनय का प्रतीक है। इसलिए कहते गुरु चरणानुरागी, गुरु पथानुरागी। गुरुओं के पीछे चलने से विनय का प्रतीक है, और गुरु हमें मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। इसलिए गुरुओं के पथ पर चलने वाले एक दिन खुद गुरु बन जाते हैं, एक दिन खुद गुरु बन जाते हैं। इसी अवध प्रांत के अंदर जब आचार्य देशभूषण महाराज से इन्होंने निवेदन किया, गुरुवर मुझे दीक्षा चाहिए, समाज का बहुत बड़ा विरोध संघर्ष देख करके, और उन्होंने जब दीक्षा देना स्वीकार नहीं किया तो इन्होंने सप्तम प्रतिमा, आजन्म ब्रह्मचर्य और गृह त्याग के व्रत ले लिए बाराबंकी की धरती पर। और उसी समय आचार्य देव ने कहा था, इन्होंने जैसे हाथ जोड़ा, इनके हाथों में उनकी दृष्टि पड़ गई। बोले आपके हाथ में ध्वजा बनी हुई है, ध्वजा का चिन्ह है। ये ध्वजा का चिन्ह बतलाता है जैन संस्कृति की ध्वजा आपके द्वारा इन हाथों से बहुत ऊंची फहराई जाएगी। आज वे गुरुदेव की बातें हम सबके सामने हैं, और आज हम देख रहे हैं कि अयोध्या जो जिन संस्कृति का आद्य तीर्थ है, प्रथम तीर्थ है, शाश्वत तीर्थ है, अनादि तीर्थ है, युगादि तीर्थ है, ऐसे शाश्वत तीर्थ अयोध्या की ओर या तो दृष्टि गई देशभूषण महाराज की, या दूसरी दृष्टि ज्ञानमती माता जी की, और इनके निमित्त से आज शंखनाद हो रहा है। स्वामी जी आपको प्रतिदिन संबोधित करते हैं, आह्वान करते हैं कि आप अयोध्या आकर के शाश्वत पुण्य का संचय कर लीजिए। अरे एक 90 साल की माता जी अयोध्या अयोध्या, ऋषभदेव ऋषभदेव, इन नाम को रटते रटते हस्तिनापुर से चल करके अयोध्या आ गई, और अयोध्या में भगवान ऋषभदेव से प्रतिदिन कहती हैं, करोड़ों अरबों बार नाम इन्होंने ऋषभदेव भगवान का लिया है, और अपने हृदय के अंदर इन्होंने भगवान ऋषभदेव को एकदम विराजमान कर रखा है। इनके रोम रोम के अंदर ऋषभदेव भगवान हैं, इनके रोम रोम के अंदर आत्म कल्याण की तीव्र भावना है। अब आज देखो आप, कई विकृतियां कुछ कुछ आ गई हैं समाज के अंदर। कई साधु, युवा साधु भी आज केशलोच करते हैं, आहार कर लेते हैं। अरे भाई, मैं पारस चैनल के माध्यम से किसी की बुराई नहीं करना चाहती, लेकिन प्रेरणा लेना है कि आज 90 साल की होकर के भी जिनका एकदम ऐसा सूक्ष्म भोजन है कि आप देख लेंगे तो चिड़िया जैसे चुगती है भोजन, ऐसे चुगने वाला, लेकिन आज तक कभी भी भावना भी नहीं की है, और हमेशा उपवास करके मूलाचार का भी स्वाध्याय चल रहा था। इन्होंने पंक्ति दिखाई कि देखो लिखा है कि उपवासे नैव कर्तव्यम, उपवास पूर्वक ही केशलोच किया जाता है। आज उपवास है, हर केशलोच में उपवास होता है। तो महानुभाव, जो काल की प्रतिकूलता होने पर भी अपनी चर्या के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करते किसी प्रकार का, तो वह चर्या आगम चर्या कहलाती है। जिन आंखों के अंदर आचार्य शांति सागर महाराज जैसा तेज झलकता है, जिन हाथों के अंदर आचार्य शांति सागर महाराज के आशीर्वाद की किरणें रेज निकलती हैं, और जिन चरणों में मूलाचार की चर्या टपकती है, ऐसे पंचम काल के अंदर भी चतुर्थ काल की चर्या का पालन करने वाली साक्षात ब्राह्मी माता और चंदन बाला का पद प्रशस्त करने वाली ऐसी गणनी ज्ञानमती माता का जो लोग केशलोच देख रहे हैं, वे भी धन्य भाग्य हैं। आज हम लोगों ने निवेदन किया कि माता जी आपको केशलोच करना तो है ही, आप पारस चैनल के पीरियड के बीच में कर लीजिए, तो न जाने कितने लोगों को केशलोच करना दिख जाएगा। आप भी इस केशलोच को देखते देखते भावना भाना कि एक दिन इस भाव में नहीं तो अगले भाव में सही,
एक दिन मुझे भी केशलोच करने का अवसर मिल जाए, क्योंकि बिना केशलोच के मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। भरत चक्रवर्ती ने केशलोच करते करते अपने वैराग्य को इतना वृद्धिंगत कर लिया था कि केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया था। समझ गए? ऐसे केशलोच को देख करके भावना ही बाना कि ये शरीर से नहीं तो आत्मा से खूब सुंदर हैं, और शरीर से भी इसीलिए इनके मुख से तेज झलकता है। वह अखंड ब्रह्मचर्य का तेज और आर्यिकाचर्या के पालन का जो तेज है वह इसी प्रकार से बना रहे, और भगवान ऋषभ देव ऐसा अपना वरद हस्त रखें कि ज्ञानमती माता जी चिरायु होकर स्वस्थ होकर आपको जो आज दिव्य देशना का पान कराती हैं, ऐसी देशना का पान आप सबको कराती रहें। इसी भावना के साथ भगवान ऋषभ देव के श्री चरणों में नमन करते हुए और पूज्य गणी ज्ञानमती माता के श्री चरणों में नमन करते हुए व्रतों के पालन की दृढ़ता रखकर समो सवत्त सुंदरो लोए, जो कहा गया कि आत्मा संसार के अंदर सबसे सुंदर है, उस आत्म तत्व को प्राप्त करके और शारीरिक सौंदर्य भी निखर आता है। तो भव्यात्माओं, ऐसे आत्मिक सौंदर्य को निखारते हुए आप भी अपनी चर्या का निरंतर पालन करके देवसास गुरु पर श्रद्धान करते रहें। यही सबके लिए प्रेरणा और मंगल। जय बोले गणी ज्ञानमती माता जी की, केशलोच समारोह की, पूज्य चंदनामती माता जी की। सभी भक्तों को, पूरे दिगंबर जैन समाज को, पूरी समाज को बराबर प्रेरणा प्रदान की जा रही है। शाश्वत तीर्थ अयोध्या का विकास, नव निर्माण, जीर्णोद्धार पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से, माता जी की प्रेरणा से किया जा रहा है। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा 30 अप्रैल से 5 मई तक है। हजारों भक्तगण पूरे देश से इस पंच कल्याणक में सम्मिलित होने के लिए शाश्वत तीर्थ अयोध्या 29 तारीख को पहुंच रहे हैं। सभी की सूचनाएं हमारे कार्यालय पर निरंतर प्राप्त हो रही हैं। इसके साथ उन सभी भक्तों को भी सूचित करना है जो 6 दिन तक पंच कल्याणक में नहीं आ सकते हैं, वे अंत में महामस्तकाभिषेक करने के लिए 1 दिन के लिए अवश्य अयोध्या आए। 30 अप्रैल से 5 मई तक पंच कल्याणक होगा। प्रातःकाल मोक्ष कल्याणक के पश्चात 720 रत्नों के भगवान, 101 भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत बाहुबली आदि भगवान और 31 फीट के भगवान भरत स्वामी और पहले से विराजमान 31 फीट के भगवान ऋषभदेव, इन सभी का महामस्तकाभिषेक 5 तारीख से 7 तारीख तक केवल 3 दिन के लिए रखा गया है। 5 तारीख को प्रथम कलश करने वाले महान भाव और जो इंद्र नानी, स्वधर्म इंद्र, माता पिता आदि बने हैं, वे सभी लोग 5 तारीख को